और देखिए हिस्ट्री शीटर क्या मिशन सफाया के तहत वो नहीं आया था, मिशन क्लीन में वो नहीं आया था। बहरहाल उसके जो अंजाम है हमारे सामने है। लेकिन अगर कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की बात करें तो संदिग्ध मौत मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी सभी दूर हैं। कौन कौन? इंस्पेक्टर जेएन सिंह हैं, एसआई अक्षय मिश्रा हैं। इन पर मामला तो दर्ज हो चुका है, केस तो दर्ज हो चुका है। पुलिस ने एसआई विजय यादव पर भी मामला दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहां हैं ये लोग? इनको आखिर महकमा, अपने ही महकमे के लोगों के खिलाफ ये मामला दुखद इसलिए भी है कि पुलिस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है, खाकी दागदार होती है। बावजूद इसके उस दाग को धोने के लिए जो एक काम कर सकते थे वो है तुरंत कार्रवाई या फिर ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। इसके बाद 72 घंटे के अंदर एक और ऐसा मामला सामने आया। भाई ये हो क्या रहा है? जहां गोरखपुर में कानून व्यवस्था, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, ये खबर खाकी को दागदार करने के लिए किस कदर स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, इस पर नजर कैसे नहीं पड़ रही है? ये बड़ा मामला है। और आज अभी तक अगर इस मामले को आप देखते हैं तो पुलिस के हाथ खाली हैं। वो पुलिस जो कि एनकाउंटर में स्पेशलिस्ट है, वो पुलिस उत्तर प्रदेश की जो कि खोज निकालती है और अपराधियों को सरेंडर की बात करती है, लेकिन अपने महकमे के कुछ लोग हैं जिन्हें 72 घंटे के भीतर भी खोज नहीं पाई है। चलिए बाकी की डिटेल लेंगे। हमारे सहयोगी गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव बने हैं, एसएसपी ऑफिस के बाहर है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी हैं, मनीष गुप्ता के घर से बाहर है। क्योंकि देखिए नीरज, आपके पास आना और जानना ये बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गोरखपुर पुलिस के ऊपर इकबाल नहीं है क्या? मीनाक्षी भी कह रही हैं कि हमें गोरखपुर से जांच करानी नहीं है, कानपुर से करा दीजिए। ऐसा क्या है गोरखपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कि विश्वास भी करना, एक जांच का निष्पक्ष होना भी मुनासिब नहीं समझ रहे लोग? जी बिल्कुल, किसी का भी विश्वास उठ सकता है, जैसा कि मीनाक्षी का विश्वास उठ गया, चूंकि उन्होंने अपने पति को खोया है और वो चाहती हैं कि जो भी दोषी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आपने खुद ही देखा होगा और तमाम हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरह से डीएम और एसएसपी मान मनोबल में लगे हैं कि मुकदमा ना दर्ज कराया जाए, बहुत लंबा मुकदमा चलता है और उनको काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। और इन अधिकारियों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि एक महिला ने अपने पति को खो दिया है, तो उस पुलिस पर वो कैसे विश्वास कर सकती हैं जब वो कह रही हैं कि नहीं, हमको कोई नौकरी नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमको खाली जान के बदले जो सजा है वो चाहिए, हमारे पति की जान गई है। लेकिन फिर भी अधिकारी उनको कह रहे हैं कि मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई होने की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि आप मुकदमा ना दर्ज कराइए। बहुत संवेदनहीनता दिखाई देती है और यही वजह है कि मीनाक्षी का विश्वास गोरखपुर पुलिस से उड़ गया। और सबसे बड़ी बात यह कि कई लगातार एनकाउंटर गोरखपुर में बीते 2 सालों में हुए हैं और इसमें ऐसे भी कई एनकाउंटर थे जिसमें जो पैर में गोली मार के अपराधियों को पकड़ा गया, उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। और ऐसे में जब अधिकारी कहते हैं कि जब तक साक्ष्य संकलन नहीं हो जाएगा, केवल एफआईआर पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान सामने आता है। राजेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साक्ष्य संकलन कब तक चलेगा? कब तक पुलिस साक्ष्य संकलन करेगी और कब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा आरोपियों को? और अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से आगे बढ़ेगी कैसे? क्योंकि ये मामला भी पुलिस का है और गिरफ्तार भी पुलिस को ही करना है, और जितनी गिरफ्तारी होनी है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग हैं। रतीश के पास चलते हैं। रतीश, पुलिस कह रही है साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, हम साक्ष्य संकलन करेंगे, विवेचना करेंगे और फिर जाकर गिरफ्तारी संभव है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। रतीश, ये निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक होगा मीनाक्षी गुप्ता के लिए और मनीष गुप्ता के परिजनों के लिए वहां पर। निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक कहा जा सकता है। साक्ष्य संकलन की बात कही जा रही है और साक्ष्य संकलन से पहले अगर ये बात कही जाए कि किसी आम व्यक्ति ने, किसी आम अपराधी ने इस तरह का कृत्य किया होता या इस घटनाक्रम को अंजाम दिया होता, तो क्या उसके लिए भी साक्ष्य संकलन की वेट किया जाता, इंतजार किया जाता? नहीं होता, क्योंकि पुलिस की लापरवाही, पुलिस का लचर रवैया पहले दिन से ही, घटना के बाद से और घटना के समय से ही नजर आ रहा है। और अभी भी वही बात कर रहे हैं आला अधिकारी जो पुलिस के हैं, वो साक्ष्य संकलन की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर मीनाक्षी गुप्ता की बात करें, मीनाक्षी गुप्ता ने 2 बात कही थी, महत्वपूर्ण थी। उन्होंने गोरखपुर पुलिस पर अविश्वास रखा, अविश्वास जताया और कहा कि गोरखपुर पुलिस का चेहरा दूसरा था, जो बहुत ही निराशाजनक था, जो असहयोग भरा था और गोरखपुर पुलिस से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कानपुर पुलिस जब उनके साथ लगी तो कानपुर पुलिस का रवैया संतोषजनक उनको लगा। लेकिन जब पुलिस के आला अधिकारी ये कहते हैं कि साक्ष्य संकलन किया जाएगा, 6 लोग फरार हो जाते हैं, पुलिसकर्मी जो इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं वो अभी भी फरार हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सका, उनकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो पाई। पुलिस के पीछे है और पुलिस जो आगे है, जो अब घटनाक्रम को अंजाम देने वाले दोषी हैं, आरोपी हैं, वो भाग रहे हैं और उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आकर के थोड़ी राहत तो दे दी, लेकिन पीड़ित परिवार, मीनाक्षी गुप्ता और पूरे पीड़ित परिजन अभी भी यही दरकार कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं, उनको लाया जाए सामने, उनको जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या साक्ष्य संकलन किया जाएगा जब इतने सीसीटीवी फुटेज और इतनी सारी चीजें, पारिस्थितिक जन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो मौजूद है, वहां पर चीख कर एविडेंस जो है वो ये कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम हुआ है। तो अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कौन से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए साक्ष्य संकलन जरूरी है, लेकिन ये लोग जो फरार हो गए हैं घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, वो कहां पर है, उनकी लोकेशन तो ट्रेस की जा सकती है। और अगर पुलिस चाहे तो इतनी वेल इक्विप्ड पुलिस है उत्तर प्रदेश की, वो तत्काल पता कर सकती है कि ये लोग कहां हैं, इनकी लोकेशन कहां है और ये कहां छिपे हुए हैं। आपने इनको कहा निकाला जा चाहे, सकता है, लेकिन पुलिस अगर ये तकरीरें करती है, आप कह रहे पुलिस अगर ये बात हैं कर चाहे रही है, अगर पुलिस, अब ये तो देखना होगा कि ये चाहत कितनी है पुलिस के अंदर, क्योंकि 71 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है पुलिस की ओर से, देखना होगा कि कितनी शिद्दत के साथ ये साक्ष्य संकलन पूरा किया जाता है, साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं और गिरफ्तारी कब होती है। हम इस खबर को लगातार ट्रैक करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल। बिल्कुल, और इसी खबर से जुड़ी जो बड़ी अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचाएं कि गोरखपुर मनीष हत्याकांड पर बड़ी अपडेट ये है, एडीजी अखिल कुमार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए कहा खूब जा रहा है, ये एक कमाल की चीज है कि एक स्टेज पे लोग आके कह रहे हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं। 72 घंटे का वक्त बीता जा रहा है और खाकी के ऊपर लगा इतना बड़ा दाग, इसे क्या कह के धोना है या फिर कुछ करके धोना है, अब इसी पर निगाहें टिकी रहेंगी। चाहे ये परिवार हो मनीष गुप्ता का या फिर उत्तर प्रदेश की जनता जरूर देखना चाहेगी कि अगर गुनाह करने वाला खाकी पहने तो उसे साफ करने के लिए कितने एक्शन में आएगी ये पुलिस, कितने जल्दी अपराध को अपराध समझा जाएगा, इररिस्पेक्टिव टू दैट फैक्ट कि उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, कितना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा, ये बेहद अहम है। लेकिन अभी एक और स्टेज पे कहा गया है बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। राजेंद्र, बिल्कुल, और आप गोरखपुर जोन के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने के बाद, बड़े पुलिस अधिकारी के कहने के बाद भी साक्ष्य संकलन की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी, और बल्कि कहा जाए कि पता नहीं वो रफ्तार है भी कि नहीं। वाकई क्या ये वक्त है? इतने वक्त में जब तक सबूत इकट्ठा होंगे